क्या आपने कभी सोचा है, अगर मरने के बाद आंख खुले तो सामने सिर्फ अंधकार हो, कोई रोशनी नहीं, कोई राहत नहीं, सिर्फ चीखें, दर्द और एक ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती। बाइबल नरक के बारे में क्या कहती है? क्या वह सिर्फ डराने के लिए बनाया गया विचार है या एक ऐसी सच्चाई है जिसे अनदेखा करना आत्मघात है? आज हम जानेंगे नरक की उत्पत्ति, उसका उद्देश्य, उसका स्वरूप और उससे बचने का एकमात्र रास्ता। बाइबल में नरक को कई नामों से जाना जाता है। पहला, शेओल। इब्रानी भाषा में यह शब्द मृतकों की भूमि के लिए प्रयोग होता है। यह एक ऐसी जगह मानी जाती थी जहां मृत्यु के बाद आत्माएं जाती हैं, चाहे अच्छे लोग हों या बुरे। दूसरा, हेडेस। ग्रीक में यह शब्द भी शेओल का पर्याय है, लेकिन इसे अधिकतर अस्थायी दंड की जगह समझा गया है, अंतिम न्याय से पहले। तीसरा, गेहन्ना। यरूशलेम के बाहर की एक घाटी जहां कूड़ा, शव और अपवित्र चीजें जलाई जाती थीं। यह जगह सड़ी गंध और धधकती आग का प्रतीक बन गई थी। यीशु ने गेहन्ना शब्द का उपयोग किया जब उन्होंने नरक की बात की, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मरकुस अध्याय 9 का 48। बाइबल में नरक को सिर्फ एक शारीरिक दंड की नहीं, बल्कि आत्मिक पीड़ा की जगह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहला, अनंत आग। मत्ती अध्याय 25 का 41 में लिखा है, अनंत आग जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यह आग भौतिक हो सकती है या आत्मिक, लेकिन यह अनंत है। दूसरा, घोर अंधकार। मत्ती अध्याय 8 का 12। बाहर अंधकार में निकाल दिए जाएंगे, वहां केवल अकेलापन और निराशा होगी। तीसरा, रोना और दांत पीसना। लूका अध्याय 13 का 28। तब तुम वहां रोओगे और दांत पीसोगे। चौथा, उम्मीद की पूर्ण अनुपस्थिति। एक ऐसी जगह जहां कोई प्रार्थना नहीं सुनी जाती, कोई चमत्कार नहीं होता और कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाता। लूका अध्याय 16 का 19 से 31 में अमीर और लाजर की कहानी में अमीर आदमी नरक में पीड़ा में होता है और केवल एक बूंद पानी की भीख मांगता है, लेकिन उसे राहत नहीं मिलती। बाइबल स्पष्ट करती है कि नरक केवल शैतान के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है जो परमेश्वर की इच्छा को जानबूझकर ठुकराते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 8 कहता है, पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौने काम करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादूगरों, मूर्ति पूजकों और सब झूठ बोलने वालों का भाग आग और गंधक की उस झील में होगा। यही दूसरी मृत्यु है। यीशु ने चेतावनी दी, प्रवेश करने का द्वार संकरा है और मार्ग कठिन है जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही लोग उसे पाते हैं। मत्ती अध्याय 7 का 14। दुनिया में लोग सोचते हैं कि अगर वे अच्छे हैं तो वे स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। रोमियो 3 का 23। इसलिए हर किसी को उद्धार की जरूरत है, वरना सबका गंतव्य एक ही है, नरक। कई लोग मानते हैं कि नरक अस्थायी है, कि एक समय बाद आत्मा नष्ट हो जाएगी, लेकिन बाइबल सिखाती है कि नरक अनंत है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 का 10। शैतान आग और गंधक की झील में डाला गया और वह दिन और रात युगानुयुग पीड़ा में रहेगा। मत्ती अध्याय 25 का 46। और ये लोग अनंत दंड पाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन। नरक की पीड़ा अनंत है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता अनंत है और पाप का दंड भी वैसा ही होगा। परमेश्वर ने नरक को इंसानों के लिए नहीं बनाया था। मत्ती अध्याय 25 का 41 में स्पष्ट है कि यह शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया था। लेकिन जब मनुष्य पाप में जीता है और उद्धार को अस्वीकार करता है, तो वह शैतान के ही रास्ते पर चल रहा होता है और परिणाम भी वैसा ही होता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए। 2 पतरस अध्याय 3 का 9। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर सबको मन फिराव तक पहुंचना चाहिए। यही वह सच्चाई है जहां आशा की किरण दिखाई देती है। नरक से बचने का केवल एक रास्ता है, यीशु मसीह। यूहन्ना अध्याय 14 का 6। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर लिए, सलीब पर मरा और फिर जी उठा, ताकि हम नरक की आग से नहीं, स्वर्ग के जीवन में प्रवेश पा सकें। रोमियो अध्याय 10:9।
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु माने और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। आज का सवाल यही है, क्या आप तैयार हैं? अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या आप जान पाते हैं कि आपका गंतव्य कहां होगा? नरक एक डरावनी सच्चाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा शानदार है यीशु का प्रेम, जिसने नरक के द्वार को बंद कर दिया। बस आपको उस पर चलना है। आज ही प्रार्थना करें, यीशु को अपना जीवन सौंपें और नरक से मुक्ति पाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा और इस जीवन बदल देने वाले संदेश को शेयर करें। ऐसी और बाइबल आधारित कहानियों और सच्चाइयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपका एक शेयर किसी का जीवन बचाया जा सकता है।